हेलो बच्चे, आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता आप सभी अच्छे होंगे। इससे पिछला वीडियो हमारा था अब पोषण किसे कहते हैं, पोषण कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन आज का जो वीडियो है मनुष्य में पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र क्या होता है? जो मनुष्य जितना भी खाना खाते हैं वो जो पच जाता है उसे मनुष्य का पाचन तंत्र कहते हैं। तो पाचन तंत्र मुंह से लेकर के गुर्दार तक होता है, जिसकी लंबाई 9 मीटर होता है। तो पाचन तंत्र का मुख्य अंग इस प्रकार है। पहला आपका है मुख गुहा, दूसरा आपका है ग्रास नली, तीसरा आपका है अमाशय, और चौथा आपका है छोटी आंत, और पांचवा आपका है बड़ी आंत, और लास्ट आपका गुर्दा। ये आपका है आहार नाल का मेन पॉइंट। अब पाचन ग्रंथि क्या होता है? पाचन ग्रंथि के अंदर क्या होता है? एक लाल ग्रंथि होता है, दूसरा जठर ग्रंथि होता है, तीसरा आपका यकृत होता है, और चौथा आपका अग्नाशय होता है, और पांचवा आपका आंत ग्रंथि होता है। तो हम सब प्रथम बात करते हैं बच्चों कि मुंह गुहा क्या होता है। तो जिस प्रकार से हम रोटियों को खाते हैं या चावलों को खाते हैं, जो मुंह में जो जितनी भी जो बड़ी जो हिस्सा दिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? गुहा। तो मुख गुहा। तो मुख गुहा में आपको सब प्रथम हमारे लार होतेगा। तो लार क्या करता है? जो भोजन हम खाते हैं उस भोजन को जटिल सबस्टांस से सरल पदार्थ में खंडित कर देता है, उसे लार कहते हैं। अब मुख गुहा में क्या क्या चीज़ होता है बच्चों? तो मुख गुहा में जो होता है आपका, तो पहले 3 जोड़ी लाल ग्रंथि होता है। तो आप देखे होंगे हमारे 24 घंटे में जो लाल ग्रंथि है वो लगभग 1 लीटर से 1.5 लीटर करीब 24 घंटे में हमारे मुंह से लार निकलता है। तो लार ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं? तो लार ग्रंथि मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है पेरोटीन लार ग्रंथि, दूसरा आपका है सबमंडिबुलर लार ग्रंथि, तीसरा आपको सबल्यूगुलर लार ग्रंथि। लेकिन आपको सबसे इसकी जानकारी आपको होना चाहिए, ये जो पेराटीन ग्रंथि है तो ये आपको लाल ग्रंथि के सबसे ऊपरी भाग में होता है, जिसे पेरोटीन लाल ग्रंथि कहते हैं। अब इसके अंदर आपको आता है लाइसोजाइम क्या होता है? तो लाइसोजाइम को हम बोलते हैं जीवाणु मुक्त। मतलब कि जैसे मान लीजिए, अब जैसे कि आपने देखेंगे बच्चों को जब हमेशा लार गिरते रहते, लार निकलते रहते, कभी कभी आप देखते हैं हमें भी कोई व्यक्ति रात में सोता है, सुबह उसका लार इस मुंह के थुथुन के बाहर निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर आपको पेरोटीन लार ग्रंथि ज्यादा होता है। अब हम बात करते हैं लाइसोजाइम क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारे मुंह में आपने देखे होंगे कोई लेबर होता है, उसको कोई प्रसाद दे दो, तुरंत ही चाट के खा लेता है। तो जो हाथों में जो कीटाणु होता है, जो उन्हें आपने जो प्रसाद दिया है वो खा लिया हाथ के द्वारा। तो जो प्रसाद था, प्रसाद अब मुंह में जो कीटाणु था, और कीटाणु को कौन नष्ट करता है? तो लाइसोजाइम नष्ट करता है। अब हम बात करते हैं टाइलिन और डाइस्टेज क्या होता है। तो टाइलिन और डाइस्टेज यह एक स्टार्च होता है। आपने देखा होगा गेहूं को पिसवाते हो उसमें चोकर निकल जाता है, यानी बच्चों चोकर निकल जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टार्च बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा खाना जो हम खाते हैं वो सीधे ही नहीं जाता है। जिस प्रकार से आप देखो छत पे पानी होता है, पाइप द्वारा पानी को बाहर निकालते हैं, उसी प्रकार से हमारे खाना जो है आमाशय मतलब कि मुंह गुहा से आमाशय तक सीधे नहीं जाता है, परंतु वो आपको मतलब कि धीरे धीरे माध्यम से भोजन आपको आमाशय तक जाता है। समझ रहे हो? यदि मान लो तुरंत ही चला जाएगा तो आपको यहाँ दर्द होगा, आपको यहाँ दर्द होगा। इसीलिए हमारा जो खाना होता है वो धीरे धीरे रासायनिक विधि द्वारा आमाशय तक भोजन जाता है।
अब हम बात करते हैं म्यूकस क्या होता है बच्चों। तो म्यूकस जो भोजन को चिपचिपा बनाता है, जैसे मान लीजिए जो आप खाना खाते हैं, चाहे रोटी चाहे सब्जी, उसको जो चिपचिपा बनाता है, चिपचिपा बनाने के बाद हमारा भोजन आसानी से ग्रास नली से होते हुए आमाशय तक चला जाता है। तो ग्रास नली क्या होता है, ये एक नली होता है जो भोजन द्वारा आमाशय तक पहुंचता है, उसे ग्रास नली कहते हैं, उसको बोलते हैं ईसोफेगस। अब हम बात करते हैं ग्रास नली क्या होता है। तो यह आपको भोजन को मुंह से लेकर पेट तक ले जाता है, जिसे ईसोफेगस कहते हैं। और ईसोफेगस की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। अब हम बात करते हैं, तीसरा पॉइंट आपका है स्टोमक, आमाशय। स्टोमक क्या होता है, स्टोमक में आमाशय में 4 घंटे तक भोजन रहता है। कितने घंटे तक, 3 से 4 घंटे तक भोजन आमाशय में रहता है। अब हम बात करते आमाशय में 4 घंटे तक भोजन रहता है। आमाशय के अंदर कौन बचा, तो कार्डिया होता है। क्या होता है, कार्डिया। कार्डिया क्या होता है, यह भाग ग्रास नली के सबसे ऊपरी भाग होता है, जिसे कार्डिया कहते हैं। और कार्डिया के अंदर क्या क्या चीज होता है, HCl का निर्माण होता है। किसका, हाइड्रोक्लोरिक का निर्माण होता है। दूसरा जीवाणुनाशी होता है। जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, मान लीजिए उसने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया। आप देखते हो जितने भी बच्चे होते हैं, आप कहीं पार्टी में गए, हम अधिक से खूब खा लेते हैं। तो खूब खाने के बाद हमें उल्टी होता है, तो हम क्या बोलते हैं, हमारा पेट खराब है, ड्यू टू सफरिंग फ्रॉम गेस्ट, है ना, सफरिंग फ्रॉम, हमें उल्टी होता है। हम क्या बोलते हैं, हमारे शरीर में उपज हो गया है। तो उपज होने के बाद क्या होता है, आपको कम खाना चाहिए। तो हमारे जितना आपने अधिक खाना खाया है, उतना अधिक हमारे शरीर से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण हुआ है। तो हमें जो हमारा जो पेट खराब होता है, हम जो उल्टियाँ होती है बार बार, तो हम इनो पीते, क्या बोलते हैं, इनो पीते हैं। इनो से हमारा जो जितने आपने उल्टी किया, उल्टी ठीक हो जाता है। अब हम बात करते हैं अब फंडस किसे कहते हैं। तो यह आमाशय का ऊपरी हिस्सा होता है, जो कार्डिक के बगल में होता है, उसे फंडस कहते हैं। तीसरा आपको है अब पाइलोरस क्या होता है, यह आमाशय का निचला भाग होता है, जिसे आप पाइलोरस कहते हैं। अब बच्चों बात करते हैं फंडस के अंदर क्या होता है, कांटानुमा रुचि होता है, जो भोजन को रोक कर रखता है। जैसे मान लीजिए हम कभी फास्ट करते हैं, उपवास रहते हो, तो हमें बहुत ही भूख लगता है, हमारे पेट में आपको तो चूहा कूद रहा है। तो जो चूहा कूदता है वो क्या होता है, वो आपका रूजी होता है। देखिए बच्चों डायग्राम दिखा रहा आपको, ये है, ये देखिए हमारा HCl है, इसको रूजी बोलते हैं। जैसे हमें भूख लगता है, क्या इसमें तो फंडक क्या होता है, भोजन को रोक कर रखता है। अब भूख लगने पर हमें ये चुभन होती है, जिसे रूजी कहते हैं। तीसरा आपका है अब पायलेटिक क्या होता है। पायलेटिक के अंदर आपको जठर ग्रंथि होता है, जिसके अंदर क्या क्या होता है, रेनिन होता है और पेप्सिन होता है। जैसे आपने देखे होंगे छोटे बच्चे होते हैं, यदि छोटे बच्चे को आप दूध पिलाते हैं, तो बच्चा कभी उल्टी करता है तो दही निकलता है, उसके मुंह से जो दही निकलता है, जो दूध से जो दही में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं रेनिन कहते हैं। ये रेनिन केवल आपको छोटे बच्चों में पाया जाता है, क्योंकि उन बच्चों में अम्ल की मात्रा अधिक होती है। इसीलिए बच्चे, जो छोटे बच्चे जो उल्टी करते हैं, तो जो दूध पीते हैं, दूध से उसका जो उल्टी होता है वो दही निकलता है। पेप्सिन क्या होता है, वो प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन से पेप्टोन एंजाइम का निर्माण करते हैं, उसे हम पेप्सिन एंजाइम कहते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों, देखो जी हमारा खाना कहा जाता है आपको, ये मुख गुहा है, मुख गस होते हुए क्या आपका आमाशय, क्या बच्चों ये आमाशय है। आमाशय के बाद होते होते कहाँ चला जाता है, आमाशय होते होते आपको ये छोटी आंत में चला, किसे, ये छोटी आंत में चला जाता है।
छोटी आंत के होते किस में चला जाता है, बड़ी आंत में, फिर उसके बाद गुर्दा में। मतलब कि हमने खाना खाए, मुंह से, मुंह गुआ से खाना कहाँ चला गया, हमारे आमाशय में, आमाशय ये आमाशय है, इसके बाद कहाँ चला गया, इसके बाद हमारा छोटी आंत में चला गया। छोटी आंत से खाना कहाँ चला आपको, बड़ी आंत में, बड़ी आंत में से खाना कहाँ चला गया, गुर्दा में, जो हम सुबह सुबह फ्रेश होते हैं। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।